वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की 25वीं कारिका से पाठ करें। 25th कारिका अद्वैत प्रकरण दोहराइएगा। संभूतेरपवादाच्च संभवः प्रतिषिध्यते कोन्वेनं जनयेदिति कारणं प्रतिषिध्यते स एषु नेति नेतीति व्याख्यातं निह्नुते यतः सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाजं प्रकाशते सतो हि मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः
तत्त्वतो जायते यस्य जातं तस्य हि जायते असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव युज्यते वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया वापि जायते यथा स्वप्ने द्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः तथा जाग्रद्वयाभासं स्पन्दते मायया मनः अद्वयं च द्वयाभासं मनः स्वप्नेन संशयः अद्वयं च द्वयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः मनोदृश्यमिदं द्वैतम् यत्किञ्चित् सचराचरम् मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम् अकल्पकमजं ज्ञानम् ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते ब्रह्मज्ञेयमजं नित्यम् अजेनाजं विबुध्यते निगृहीतस्य मनसः निर्विकल्पस्य धीमतः प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तेऽन्यो न तत्समः लीयते हि सुषुप्ते तत् निगृहीतं न लीयते तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः अजम् अनिद्रम् अस्वप्नम् अनामकम् अरूपकम् सकृद्विभातं सर्वज्ञं नोपचारः कथञ्चन सर्वाभिलापविगतः सर्वचिन्तासमुत्थितः सुप्रशान्तः सकृज्योतिः समाधिरचलो भयः
ग्रहो न तत्र नोत्सर्गः चिन्ता यत्र न विद्यते आत्मसंस्थं तदा ज्ञानम् अजाति समतां गतम् अस्पर्शयोगो वै नाम दुर्दर्शः सर्वयोगिभिः योगिनो बिभ्यति यस्मात् अभये भयदर्शिनः मनसो निग्रहायत्तम् अभयं सर्वयोगिनां दुःखक्षयः प्रबोधश्च दुःखक्षयः प्रबोधश्चापि अक्षया शान्तिरेव च अक्षया शान्तिरेव च। मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किंचित् सचराचरं मनसो ह्यमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। कल हमने इस कारिका 31वीं कारिका पर चर्चा की थी। कारिकाकार कहते हैं कि जो भी चराचर जगत है, चराचर सृष्टि है, स्वप्न की हो या जागृत की हो, ये सब मन का दृश्य ही है। क्योंकि मन का जब अमनी भाव हो जाता है तब द्वैत उपलब्ध नहीं होता। मन के रहने पर द्वैत रहता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा था अन्वय व्यतिरेक लक्षणम अनुमानम आह। अन्वय और व्यतिरेक से हम ये अनुमान कर सकते हैं कि किसके होने से किसका होना होता है और किसके नहीं होने से किसका नहीं होना रहता है। अगर मिट्टी होगी तो घड़ा होगा और मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं होगा। यानी मिट्टी पर निर्भर है घड़े का होना या न होना। इसी प्रकार से मन के होने पर ही निर्भर है द्वैत का होना या न होना। जब मन होता है तभी द्वैत होता है, जब मन नहीं होता है तो द्वैत नहीं होता। हम जानते हैं कि 3 अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इनमें जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में तो मन रहता है, सुषुप्ति अवस्था में मन लीन हो जाता है। इसलिए हमको यह भी ज्ञान नहीं रहता कि हम हैं या नहीं हैं, डीप स्लीप में। लेकिन स्वप्न में मन रहता है तो फिर हम सपना देखते हैं, शत्रु मित्र, पहाड़, नदी सब देखते हैं। वैसे ही देखते हैं जैसे जागृत में देखते हैं द्वैत। और जागृत में भी मन रहता है तो जागृत में भी द्वैत देखते हैं, पूरी सृष्टि देखते हैं। जागृत में जागृत की दृष्टि देखते हैं अहम और इदम के रूप में, और स्वप्न में स्वप्न की दृष्टि देखते हैं अहम और इदम के रूप में। लेकिन वो सृष्टि, वो द्वैत किसके होने से है? कहा मन के होने से ही ये है। मन के रहने पर ही द्वैत रहता है और मन के न रहने पर द्वैत नहीं रहता है, द्वैत लीन होता है। इसका मतलब मन की और द्वैत की सत्ता एक समान है। आत्म सत्ता के समकक्ष ये नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में हम रहते हैं, समाधि में हम रहते हैं, मूर्छा में भी हम रहते हैं, जबकि मन नहीं रहता है। लेकिन कौमा में चले गए भाई, मूर्छित।
मन के न रहने पर भी हमारा होना है, लेकिन द्वैत का, सृष्टि का होना नहीं है। इस तरह से जो द्वैत है, जब मन नहीं रहता अर्थात अमनी भाव हो जाता है, तब द्वैत की असत्ता सिद्ध हो जाती है। जब अमन हो गया, मन नहीं रहा, मन अब एक ये हो सकता है कि डीप स्लीप में मन अमनी भाव को प्राप्त हो गया, रहा ही नहीं। और एक ये है कि विचार द्वारा हमने ये निश्चय कर लिया कि मन की कोई वास्तविक सत्ता होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जो आत्म तत्व है उसमें कोई वाइब्रेशन, कोई स्पंदन, कोई धड़कन संभव ही नहीं है, कोई स्फुरण संभव नहीं है, क्योंकि वो तो एक अखंड सर्वव्यापक है। चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, आकाश से भी व्यापक है और सबका अधिष्ठान है। अब उसमें स्फुरण कहां होगा? उसमें स्पंदन संभव ही नहीं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके। उसमें स्पंदन संभव नहीं है। जब स्पंदन संभव नहीं है तो उसमें मन का होना संभव नहीं है, और जब मन का ही होना संभव नहीं है तो मन से पकड़ी जाने वाली चीजें, उनका कोई वास्तविक अस्तित्व कहां से संभव? जब मन का ही कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है तो मन से जो चीजें पकड़ी जाती हैं, वो चाहे स्वप्न की हों या जागृत की हों, उनका कैसे रियल एग्जिस्टेंस संभव है? तो इस तरह से कहा कि सब कुछ देखते हुए, सब कुछ अनुभव करते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी विवेक दर्शन, अभ्यास और वैराग्य की साधना से, खुली आंख से भी इस बोध में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है कि मन की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जिस समय हमको अपना शरीर अनुभव में आ रहा है, अपना मन अनुभव में आ रहा है, सुख दुख अनुभव में आ रहा है, संसार की अनेकता अनुभव में आ रही है, उस समय भी विचार करके अगर दृढ़ता पूर्वक इस बोध में स्थित हो जाया जाए तो यह प्रमा बनाई जा सकती है कि मन का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। प्रमा, एक प्रमा की वेदांत कहता है कि देखो, किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। तुम ये भ्रम पाल के मत बैठना कि एक समाधि अवस्था लगेगी और उससे सब कुछ, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। गुरु जी कहते थे कि भाई देखो, जो चीज मिली नहीं होती जीवन में, उसके प्रति बड़ा आकर्षण होता है। भोगी को उन भोगों के प्रति बड़ा आकर्षण होता है जो उसको आज प्राप्त नहीं है। वो समझता है कि वो भोग मिल जाएंगे तो जीवन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, एक शायद पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी और सब हम तो भाई जाने कहां पहुंच जाएंगे। भोगी की भोग के प्रति जो दृष्टि होती है और जो भोग प्राप्त हो गए हैं उनके प्रति ये दृष्टि नहीं होती है। ना, ये तो ठीक ही था, काम चलाऊ था। अप्राप्ति के बारे में बड़ा एक सुनहरी आशा होती है। गुरु जी कहते थे देखो, भोगी की अप्राप्त भोगों के प्रति जैसी आशा और लालसा होती है और उसको लगता है कि सब जो है मिल जाएगा, इससे तो सब समस्या ही जो है हल हो जाएगी, योगी की समाधि के प्रति बिल्कुल यही स्थिति होती है। उसको समाधि मिली नहीं, इसलिए वो अप्राप्त वस्तु के प्रति वो सोचता है जिस दिन समाधि मिलेगी, गहरी समाधि मिलेगी, तो हमारी सब समस्या का समाधान ही हो जाएगा। जिन्हें क्या हो जाएगा? कारिकाकार कहते हैं, चाहे समाधि की अवस्था हो, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे किसी भी अवस्था
अवस्था, अवस्था का मतलब क्या, जो कुछ काल तक रहती है और फिर खत्म हो जाती है, उसी को तो अवस्था कहते हैं। अवस्था की प्राप्ति से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे वो समाधि की अवस्था ही हो। आत्मबोध से ही समस्या का समाधान होने वाला है। आत्मबोध की आवश्यकता है। समाधि की अवस्था एक सुनहरी कल्पना है कि उसमें जाके सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा हम 40वीं कारिका पहले देखेंगे, जो अंतिम कारिका आज हमने पढ़ी थी। उसको देखने के बाद फिर 32वीं और कारिकाएं थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। 40वीं कारिका में कारिकाकार क्या कहते हैं, मनसो निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगिनाम दुःखक्षय प्रबोधश्च अपि अक्षया शांति एव च। योगी क्या करता है, योगी इसी बात के पीछे लगा रहता है कि मन का निग्रह हो जाए, हमारे मन में ये बात ना आने पाए, हमारे मन में ये बात ना आने पाए, ये खराब बात है, ये मन को अशुद्ध कर रही है, मन को मलिन कर रही है। तो योगी का सारा जोर मनोनिग्रह पर होता है। कारिकाकार कहते हैं 40वीं कारिका में, मनोनिग्रह आयत्तम, आयत्तम का मतलब अधीन। योगी अक्षया शांति ही है, योगी की जो अक्षय शांति है वो मनोनिग्रह के अधीन है। मनसो निग्रह, निग्रह आयत्तम अक्षया शांति एवं च। 4 चीजें 40वीं कारिका में बताई कि योगियों की धारणा क्या है कि मनसो निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगिनाम। योगियों की धारणा क्या है कि जब हम अपने मन का पूरी तरह से निग्रह कर लेंगे तब हमको अभय की प्राप्ति हो जाएगी। मनसो निग्रह आयत्तम अभयम सर्वयोगिनाम। 4 चीजें वो सोचते हैं कि मनोनिग्रह के अधीन है, अभय की प्राप्ति मनोनिग्रह करके हो जाएगी। दुख क्षय, दुख का नाश हो जाएगा मनोनिग्रह करके। प्रबोधश्च, और जो भी बोध वगैरह की प्राप्ति होनी है, आत्मबोध या जो भी है, तो वो बोध भी हमको मनोनिग्रह के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। और अक्षया शांति एव च। कारिकाकार कहते हैं योगियों की ऐसी धारणा होती है कि जिस क्षण, जिस समय, जिस काल में हम अपने मन का पूरी तरह से निग्रह कर लेंगे तो उस निग्रह के अधीन ही हमारे जीवन का अभय है, दुःखक्षय है, प्रबोध है और अक्षय शांति है। ये चारों चीज हमको मिल जाएगी। मन का निग्रह करने से ही अभय की प्राप्ति हो जाएगी, दुखों का नाश हो जाएगा, बोध की प्राप्ति हो जाएगी और शांति, अक्षय शांति की प्राप्ति हो जाएगी। ये कारिकाकार ने 40वीं कारिका में लिखा। अब शंकराचार्य, भगवान शंकराचार्य ने इस पर भाष्य लिखा और उन्होंने कहा कि देखो, वो तत्वज्ञानी जो अपने आत्मा को ब्रह्म रूप में जान लेते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य के बोध में प्रतिष्ठित होना, यही वेदांत का लक्ष्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है, जिसको हम अपने अंदर मैं करके टिमटिमाते हुए चेतन के रूप में अनुभव कर रहे हैं। असल में वो हमारे अंदर नहीं कैद है, हमारा शरीर मन सब उसमें है और वो सबका अधिष्ठान है। वो आकाश से भी ज्यादा व्यापक है, आकाश तो उस पर सुपर इम्पोजिशन है। जो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो गए हैं और जिन्होंने उस ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी है,
चाहे मन है, चाहे इंद्रिय है, चाहे शरीर है, चाहे संसार के विषय हैं, उन सबको कल्पित जान लिया है, मान नहीं लिया है, जान लिया कि वो सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्म तत्व है, जो सर्वाधिष्ठान है, जो हमारे अंदर मैं करके हमको अनुभव में आ रहा है, चेतन है, वह चेतन ब्रह्म है और वह चेतन ही वास्तव में एकमात्र सत्ता है, एकमात्र सत्य है और इसके अलावा जो कुछ भी है उसका स्थान रस्सी में कल्पित सर्प जैसा ही है। फिर वो चाहे हमारा मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे शरीर हो, चाहे इनका मन हो, चाहे ये संसार की अनेकता हो, विभिन्नता हो, मनोदृश्यमिदं सर्वम यत् किंचित सचराचरम, जो कुछ भी है वो ब्रह्म के मुकाबले प्रतिमान सर्प जैसा है, कल्पित है। जिन्होंने इस बोध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, जिन्होंने स्वरूपावस्थान प्राप्त कर लिया, अपने चेतन के ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, कारिकाकार कहते हैं, भाष्यकार ने जब 40वीं कारिका में भाष्य लिखा तो कहा कि उनको तो उनकी जो अक्षय शांति है वो तो स्वभाव से ही सिद्ध है। अब उनकी शांति भंग होने का कोई उपाय ही नहीं है। जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, उसको एकमात्र सत्य जान लिया, उस चेतना के अलावा सब कुछ को कल्पित जान लिया, वो तो स्वभावतः भय शून्य हो जाएंगे। उनको भयभीत करने के कोई कारण ही नहीं बचा। क्या रस्सी कल्पित सांप से भयभीत होगी जो अधिष्ठान है? किससे भयभीत? ततो न विजुप्सते तत्र कोश होगा, कहा एकत्व मन पश्यता, कहा वो जो तत्ववेत्ताओं की शांति है, वो अक्षय शांति उनके बोध के कारण, सत्य के बोध के कारण स्वतः सिद्ध है और उनको भय होने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि दूसरी कोई सत्य वस्तु है ही नहीं। दूसरी कोई सत्य वस्तु होती तो उससे भय होता। भय शून्यता स्वाभाविक है, अक्षय शांति स्वाभाविक है और उनका मोक्ष भी स्वतः सिद्ध हो गया। उनका मोक्ष किसी मनोनिग्रह के अधीन नहीं होगा, उनकी अक्षय शांति किसी मनोनिग्रह के अधीन नहीं होगी, उनका भय का नाश किसी मनोनिग्रह के अधीन नहीं होगा। और एक बार ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो गए तो फिर कोई साधना करने की आवश्यकता भी नहीं बची। नोपचारः कथंचन, पहले कारिका में बता चुका। तत्ववेत्ता के लिए कोई कर्तव्य विशेष नहीं रहता कि उसको ये करना है, ये करना, करता जरूर है काम। इसमें भाष्यकार ने आगे जब भाष्य लिखा, ये पहले तो भाष्य लिखते समय तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी की स्थिति बताई। इसके बाद कहते हैं ये तो अतः अन्य योगिनः मार्गगाः हीन मध्यम दृष्टयः मनः अन्यत् आत्म व्यतिरिक्तम आत्म संबंधी पश्यन्ति तेषाम मोक्ष फलम आह मनसः इति तेषाम आत्म सत्यानुबोध रहितानाम मनसः निग्रह आयत्तम अभयम सर्वेषाम योगिनाम। कहते हैं ये तो अन्य योगिना, ये तो तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी हो गए जिनका कि तत्वबोध से ही स्वभावतः शांति, अक्षय शांति स्वतः सिद्ध है, भय शून्यता सिद्ध है, मोक्ष सिद्ध है। लेकिन इनके अलावा जो योगिना हैं, जो स्वरूप के ज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं है, जो अभी समझते हैं कि मन का निग्रह के अधीन उनका मोक्ष होगा, उनका भय नाश होगा, उनकी शांति होगी। भाष्यकार की दृष्टि में क्या है?
ये तो अन्य योगिनः मार्गगाः, ये सन्मार्गगामी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छे मार्ग से चल रहे हैं, क्योंकि ये प्रयास तो कर ही रहे हैं ऊंची और अच्छी चीज प्राप्त करने का। लेकिन कहा कि सन्मार्ग पर चलते हुए भी ये योगिना, इनकी श्रेणी क्या है? हीन मध्यम दृष्टया। ये हीन और मध्यम श्रेणी के हैं, ये टॉप लेवल के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो सीधा मार्ग था, सच्चा मार्ग था, ऊंचा मार्ग था, ब्रह्मबोध का मार्ग था, वो ये समझ ही नहीं पाए, वो ये जान ही नहीं पाए, और ये ध्यान और समाधि के चक्कर में पड़ गए, मनोनिग्रह के चक्कर में पड़ गए, जिससे कि वो सर्वोच्च चीज प्राप्त होने वाली थी नहीं। कहा ये जो अन्य योगिना हैं, जिनका 40वीं कारिका में उल्लेख हुआ है, ये हीन और मध्यम दृष्टि वाले हैं, उच्चतम दृष्टि वाले नहीं, ब्रह्मबोध की तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। हीन मध्यम दृष्टया मनः अन्यत आत्म व्यतिरिक्तम। इनकी धारणा क्या होती है? ये मन के चिदात्म रूप को समझ नहीं पाते हैं कि मन वास्तव में चिदात्मा ही है। स्पंदन चिदात्मा में हो नहीं सकता, मन जबरदस्ती घुसा हुआ है और द्वैत का बोध करा रहा है और परेशान किए हुए है। मन के होते हुए भी ये बोध में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता, प्रमा उत्पन्न नहीं कर पाता कि माइंड हार्डली एग्जिस्ट, और whatever is being perceived by mind, that too hardly exists. कुछ नहीं, न मन न मन। कहा ये लोग क्या कहते हैं, इनकी क्या धारणा होती है हीन और मध्यम दृष्टि वाले इन योगियों की, कि मन जो है वो आत्मा से अलग है। जैसे कि साधारण रूप से जब तक वेदांत का सम्यक विचार नहीं होता तो सभी की धारणा होती है। कहा इनकी धारणा क्या होती है कि मन जो है आत्मा से अलग है, मनः अन्यत आत्म व्यतिरिक्तम। लेकिन आत्मा से अलग है तो कह दो कि भाई तुम्हारा फिर मन से लेना देना क्या है, तुम तो आत्मा हो। तो कहते हैं नहीं, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, लेना देना कैसे नहीं है, मन आत्मा से अलग है ये तो हम मानते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध ही तो है, अर्थात मेरा है मन। हम इनके मन के हिसाब से थोड़ा चलेंगे। मन जो है अलग है, आत्मा अलग है, मन अलग है, लेकिन मन आत्मा का संबंध ही है। अरे उसमें उसका सुख दुख हमारा सुख दुख है, मेरा है, आत्मा संबंधी माने मेरा है। वो जानते हैं कि आत्मा अलग है, मन अलग है, लेकिन ये मन मेरा है। कहा तेषाम आत्म सत्यानुबोध रहता नाम। इनके लिए फिर एक शब्द प्रयोग करते हैं। पहले कहा था हीन मध्यम दृष्टया, अब कहते हैं ये जो अन्य योगी हैं ये कैसे हैं? आत्म सत्यानुबोध रहता नाम। इनको आत्म सत्य का कोई बोध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है और एक है और अखंड है और सर्वव्यापक है। या इन्होंने आत्मा को भी छोटा कर दिया और मन को आत्माश्रित बना दिया, और मन को भी सच्चा मान लिया और आत्मा को भी सच्चा मान लिया, और फिर मन से महसूस की जाने वाली चीजों को भी सच्चा। कहा ये हीन मध्यम दृष्टिया हैं, ये आत्म सत्यानुबोध रहिता नाम है। और फिर कहते हैं अविवेकी नाम, ये अविवेकी भी हैं। कई जो है तमगे इनको पकड़ा दिए शंकराचार्य जी ने, कह दिया हीन मध्यम दृष्टया आत्म सत्यानुबोध रहता नाम अविवेकी नाम। क्यों है ये? क्योंकि ये हीन और मध्यम दृष्टि के कारण आत्म सत्य के बोध से रहित हैं। ये अविवेकी हैं क्योंकि इनकी दृष्टि में उनका जो दुख क्षय है वो मनोनिग्रह के अधीन है। इनका मोक्ष भी मनोनिग्रह के अधीन है, इनका दुख क्षय भी मनोनिग्रह के अधीन है, इनका अभय भी मनोनिग्रह के अधीन है, यानी आत्मबोध के अधीन नहीं है। मन के चिदात्म रूप को जानने की तरफ ये नहीं बढ़ रहे हैं, ये खाली ये मन का निग्रह करने में लगे। ये नहीं मान रहे हैं अरे मन का निग्रह कहाँ होगा। वही जैसे हंस गीता में कहा कि मन से विषय जो है को दूर कर दो, मन से विकार को ना, मन से विषय कहाँ से दूर होंगे, दोनों आपस में समसत्ता जिनकी,
लक्ष्य साधक बाधकता तिनकी। जैसी मन के विषयों की जो सत्ता है, मिथ्या सत्ता है, उसी तरह मन की भी मिथ्या सत्ता है। दोनों के साक्षी हुआ जा सकता है। और मन वृत्ति के अलावा कुछ है नहीं। वृत्ति का साक्षी होते ही मन और विषय सबका साक्षी हो जाता है। और बस प्रमा एक उत्पन्न होनी चाहिए कि मन वास्तव में, मन का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्म स्वरूप ही है। कहा ये जो है वो मनोनिग्रह के अधीन मानते हैं अपना बोध, दुख क्षय, मोक्ष आदि सब मनोनिग्रह के अधीन मानते हैं। अर्थात जैसे हमारे यहाँ वेदांत में कहते हैं कि आत्मबोध का एक ही साधन है, शास्त्र और गुरु का उपदेश। जब सद्गुरु शास्त्र का, वेदांत का उपदेश करता है अपने मुख से, तभी आत्मबोध होता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ज्ञानिनस् तत्वदर्शी ज्ञानी से जब हम उस आत्म तत्व के बारे में सुनते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तब आत्मबोध होता है। मनोनिग्रह से आत्मबोध नहीं होता है। गीता कहती है, मुंडक उपनिषद में कहा, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब जान लो कि जो कुछ भी कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है, तो फिर शाश्वत चीज को पाने के लिए जो ज्ञान से ही प्राप्त होती है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में जाओ। तो वेदांत कहता है कि जब आचार्य उपदेश करता है शास्त्र का, तब आत्मबोध होता है, तब मन की वास्तविक सत्ता मालूम पड़ती है, तो विषयों की वास्तविक सत्ता मालूम पड़ती है, शरीर की इंद्रियों की वास्तविक सत्ता मालूम पड़ती है कि एक आत्मदेव के अलावा किसी की वास्तविक सत्ता नहीं है। रज्जु सर्पवत कल्पित है, बाकी आत्मा से अतिरिक्त जो भी है वो कल्पित है, एक काल विशेष में दिखाई दे रहा है, एक समय उत्पन्न हुआ है, एक समय नहीं रह जाएगा। सत्य की जो परिभाषा है, अबाधितत्वम सत्य, जो बाधित न हो वही सत्य है। आत्मदेव के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो बाधित न हो। जो त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, आत्मदेव के अलावा कुछ भी नहीं है जो तीनों कालों में बना रहे। तो इसलिए देखो कहा कि ये जो मन है इसको चिदात्मा के रूप में निर्धारित कर लो, प्रज्ञा से निर्धारित कर लो, विचार द्वारा निर्धारित कर लो। भाष्यकार ने 31वीं कारिका पर जो भाष्य लिखा था उसमें 2 शब्द आए थे, विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम। विवेक दर्शन के द्वारा मन को चिदात्मा के रूप में निर्धारित कर लो, और मन को चिदात्मा के रूप में निर्धारित कर लेना यही अमनी भाव है। मन जो है उसको अमन कर लो। अभी हम समन हैं, मन के साथ हैं, समन को अमन बना लो। अखंड जी महाराज कहते थे, देखो अमन का मतलब क्या होता है? शांति। हिंदुस्तान आ जाओ तो कहते हैं अंग्रेज वो अमन सभाएं होती थी, अमन अमन। अभी समन है, जब तक समन रहेंगे तो परेशान रहेंगे। समन से जैसे ही अमन होगा तो सब अमन और शांति हो जाएगी। अमन अमन, ये मन ही जो है सारी परेशानी की जड़ है। कहा ये कैसे होगा, ये प्रमा कैसे बनेगी? विवेक दर्शनाभ्यास वैराग्य, विवेक दर्शन से और अभ्यास से ये प्रमा बन जाएगी। भागवत में कहा, पुंसो अयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुण दोष भाग कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भेदा।
पुंसो अयुक्तस्य, जो आत्मा में स्थित नहीं हुआ है, जिसने मन को चिदात्मा रूप में अभी निर्धारित नहीं किया है, वो कैसा है? वो अयुक्तस्य है, अभी जुड़ नहीं पाया अपने स्वरूप से। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पुरुष जो अभी अयुक्त है, उसका मन चंचल होगा ही होगा। और जब चंचल होगा तो नानात्व दिखेगा और नानात्व सच्चा लगेगा। फिर जो चंचल होकर के नानात्व दिखेगा, उसमें गुण और दोष की कल्पना भी होगी, क्योंकि अब मन चिदात्मा रूप से तो निर्धारित हुआ नहीं। मन चंचल हुआ, मन में अनेक विषय आए, नानात्व दिखा, मन को भी सत्य मान लिया है, नानात्व भी सत्य मान लिया, उनमें गुण दोष की कल्पना हो गई। लेकिन ये कल्पना भ्रम है। जब मन ही भ्रम है तो नानात्व भी भ्रम है, उसमें गुण दोष की कल्पना भी भ्रम है। और फिर क्या होगा कि जो गुण जिसमें हमने आधान कर रखा है, जिन चीजों में, उनको, गुणवान को पाने के लिए कर्म करना शुरू होगा, और जो इसमें दोष दिखता है, जिससे भय लगता है, उसको छोड़ने के लिए, उससे दूर भागने के लिए कर्म शुरू होगा। फिर कर्म, अकर्म और विकर्म का बखेड़ा जीवन में खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन को ही सत्य माना, मन से प्रतीत होने वाले नाना विषय भी फिर सत्य हो गए, उनमें गुण दोष भी सत्य हो गया, और फिर गुणवान को तो पाएंगे और दोषवान को छोड़ेंगे। ये कर्म के चक्र में फंसा, कर्म अकर्म विकर्म में फंस गया। का देखो, असल में वस्तुओं में गुण दोष होता नहीं है। वस्तुओं में गुण और दोष होता नहीं है। गुण और दोष होता है हमारे प्रेम में और द्वेष में। जिससे हम प्रेम करते हैं उन्हें बहुत गुण ही गुण दिखाई देते हैं, और जिससे द्वेष करते हैं उसमें जो है, उसमें सब ऐब ऐब दिखाई देते हैं। अखंडा जी महाराज ने ये लिखा कि जब मैं उड़िया बाबा के पास आया तो भाई वो कोई बात ही न चलने दे। कहें कि वो ऐसा कहते हैं, कहें वो बुराई करते हैं तुम्हारी। उन्होंने कहा तुमने बुराई और अच्छाई की एक धारणा अपने मन में बना ली है। कोई किसी की न बुराई करता है न जो अच्छाई करता है। तुमने अपने मन को ऐसा बना लिया है कि ये बुराई है और ये अच्छाई है। वो जो है कुछ नहीं करता है। वो कहें कि ना ये सब तुम्हारे मन का खेल है, तुम दूसरे की जबान नहीं पकड़ सकते हो, तुम अपने मन को ठीक करो। कहाँ तक जो है तुम सबका करोगे कि ये बुराई है? कुछ बुराई अच्छाई नहीं होती, सब तुम्हारी धारणा। कहते हैं वृंदावन में साधु थे तो प्रवचन कर रहे थे, तो एक बुढ़िया आई, किसी बात पे उनसे गुस्सा हो गई, तो वहाँ से बड़ी खराब बात उनको बाहर से कहने लगी। तो उनके शिष्यों ने कहा कि महाराज ये देखिए आपको बड़े अपशब्द कह रही है, गालियाँ दे रही है आपको। तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा नहीं हमको नहीं, किसी और को देती है, किसी और को कहती होगी। तो उसने नाम लेकर के गालियाँ देना शुरू कर दी। उसने कहा कि साहब देखिए महाराज नाम लेकर के दे रही है, आप ही को कर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये नाम तो बहुत सारे लोगों को होता है, हम ही को दे रही है थोड़ा, ये तो बहुत सारे लोगों का ये नाम है, हमको थोड़ा दे रही है। अब तो बुढ़िया बहुत ही गुस्सा हो गई, दौड़ के आई उनके पास, उनका सिर पकड़ के हिलाया और कहा तुम ही को दे रही हूँ गाली, तुम ही को गाली दे रही हूँ। उन्होंने कहा कि चेलन का देखा महाराज जी ये कितनी बदतमीज है, ये आई और आपका सिर हिला के कह रही है कि तुम ही को देते हो। उन्होंने कहा नहीं हमको नहीं दे रही है, ये अन्नमय कोश को दे रही है, इसको छू के इसने हिलाया ना, ये अन्नमय कोश को, ये मुझे अन्नमय कोश ही मान रही है, और मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, ये केवल अन्नमय कोश तक ही मुझे, ये अन्नमय कोश को मुझे नहीं दे रही, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ। उनका ऐसा जो साधुओं की विचित्र गति है। तो कहा कि
अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं तो कौन बुराई करेगा और कौन अच्छाई करेगा, कौन जानता है भाई। तो कहा कि देखो ये जो गुण और दोष की बात है, ये असल में बहुत पक्की कहीं बैठती नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए। ये गुण और दोष देखना ये मायाकृत ही हैं गुण और दोष। माया का संसार है, माया एटीट्यूड की बात है गुण और दोष, कुछ इसमें ज्यादा गुण दोष में रखा नहीं। सत्य आत्मा है, गुण और दोष जो है। ये जरूर है कि दैवी संपद और आसुरी संपद की बात की जाती है, इसलिए कि जीवन में साधना काल में दैवी संपद बढ़नी चाहिए और जो निगेटिव टेंडेंसीज हैं जानी चाहिए, आसुरी संपद जानी चाहिए। लेकिन ये केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए है, जिससे जो गुरु उपदेश करता है वो सात्विक अंतःकरण में आत्मसात हो सके और उसमें स्थिरता आ सके। बाकी उसमें कोई तात्विक सत्य नहीं रखा है, तत्वतः तो आत्मा ही सत्य है। कहा देखो ये जो बिल्कुल कहा विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम, दो बताई। आत्मबोध में स्थित होने के लिए, मन को चिदात्मा रूप में निर्धारित करने के लिए, इस प्रमा में स्थित होने के लिए शंकराचार्य भगवान ने 31वीं कारिका के भाष्य में दो ही चीजें बताई। विवेक दर्शन अभ्यास, केवल दृष्टा भाव ही नहीं कहा, विवेक पूर्वक मन को चिदात्मा रूप में देखने का अभ्यास। लेकिन यह कैसे होगा? जब वैराग्य होगा। हमने कल भी परसों चर्चा की थी, जो अगर किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा सुख बुद्धि है, फिर वहां से मन को हटाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए वैराग्य की भी बात कही जाती है। कार्य जो संसार के विषय हैं, इनके बारे में किस प्रकार से विवेक किया जाए और आत्मा के बारे में किस प्रकार से विवेक किया जाए, विषयों के मिथ्यात्व के बारे में किस प्रकार से विवेक किया जाए और आत्मा के सत्यत्व के बारे में किस प्रकार से विवेक किया जाए। तो कहा देखो संसार के संबंध में 3-4 बातों पर ध्यान दो और आत्मा के संबंध में भी 3-4 बातों पर ध्यान दो। कहा जो संसार के विषय हैं ये जड़ हैं। हम जहां जहां तक देखेंगे यद दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, ये वेदांत का एक सिद्धांत है। जो भी दृश्य कोटि में है वो जड़ है, मिथ्या। कहा जो संसार के विषय हैं वो जड़ हैं और वो अनित्य भी हैं। जब जब हम विवेक करेंगे तो हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि संसार के विषय जड़ हैं, हम चेतन हैं। हम कार को पाके खुश होते हैं, हम स्वादिष्ट व्यंजनों को पाके खुश होते हैं, ये सब क्या है? ये तो जड़ हैं, ये कोई चेतन थोड़ा है। हमें खुशी देने वाली बहुत सारी चीजें जो है, डिओड्रेंट लगा के खुश होते, तो जड़ है। कहा संसार के विषय जो है जड़ हैं और अनित्य हैं और विकारी हैं। और फिर क्या है? ये मिथ्या हैं, ये मिथ्या है। ये 4 चीजें संसार के बारे में बिल्कुल विवेक करनी चाहिए कि संसार के जो विषय हैं वो जड़ हैं, अनित्य हैं, विकारी हैं और मिथ्या हैं। जबकि आत्मा क्या है? आत्मा चेतन है। हम तो चेतन हैं। आत्मा चेतन है और नित्य है। आत्मा जो है अनित्य नहीं है, आत्मा नित्य है। और आत्मा विकारी भी नहीं है, आत्मा निर्विकार है। आत्मा में कभी कोई विकार नहीं हुआ। मन होता है विकारी और मन है नहीं। आत्मा चेतन है, नित्य है, निर्विकार है और आत्मा सत्य है। चेतन, नित्य, निर्विकार, सत्य। इस तरह से आत्म तत्व के बारे में विवेक करेंगे और विषयों के बारे में उनके जड़ता, अनित्यता, विकारी और मिथ्या होने के बारे में विवेक करेंगे। और फिर इसके बाद एक 5वां विवेक अपने आप निकल आएगा कि देखो जो सत्य है, सत्य में मिथ्या वस्तु से कभी द्वैत नहीं होता है। एक चीज सत्य है, दूसरी चीज मिथ्या है।
एक है रस्सी, दूसरा है प्रतिमान सर्प, तो उसमें द्वैत कहां से हो जाएगा? सत्य में मिथ्या से कभी द्वैत होता है? इसका मतलब क्या है? द्वैत मिथ्या है। एक सत्य ही सत्य है, एक आत्मा ही आत्मा है। ये पांचवा, इन चार बातों का जब हम विषय और आत्मा के बारे में इन चार चार बातों का विवेक करेंगे तो एक पांचवा विवेक अपने आप निकल आएगा कि एक आत्मा ही अद्वितीय है। आत्मा अद्वितीय है, क्योंकि मिथ्या जो है सत्य में द्वैत की स्थिति पैदा ही नहीं कर सकता है। दो सत्य होते तो चलो द्वैत होता, एक सत्य है एक मिथ्या है, तो द्वैत कहां से हो जाएगा? आत्मा अद्वितीय है, ये जो है हो गया, अद्वैत सत्य है आत्मा। 31वीं कारिका में ये बताया। अब 32वीं कारिका में क्या कहते हैं? आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा अमनस्ताम तदा याति ग्राह्य भावे तदग्रहम। कारिकाकार गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, आत्मसत्यानुबोधेन, जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है, निरोध नहीं हो जाता, बोध हो जाता है। मन निग्रह, मन के निरोध करने से बोध नहीं होगा। कहा जब आत्म सत्य का बोध हो जाता है। और ये बोध कैसे होता है? भाष्यकार ने भाष्य लिखा 32वीं कारिका का, तो लिखा कथम पुनः अमनी भाव इति उच्यते। ये अमनी भाव जो 31वीं कारिका में कहा था, ये अमनी भाव प्राप्त कैसे होता है, इसके बारे में बताते हैं। आत्मा एव सत्यम आत्म सत्यम मृत्तिका वत्। एक आत्मा ही सत्य है। कैसा सत्य है? कहा मृत्तिकावत। जैसे मिट्टी ही सत्य है, उससे बने हुए अनेक अनेक सुराही, घड़ा, कुल्हड़ आदि जो अनेक पॉट हैं, बर्तन हैं, वो सत्य नहीं है। मिट्टी तत्व सत्य है, नाम रूप सत्य नहीं है। मिट्टी को अनेक नाम रूपों में ढाला जा सकता है। इस तरह से आत्मा ही सत्य है। इसके अलावा जो कुछ भी है, वो चाहे मन हो, चाहे इंद्रिय हो, शरीर हो, संसार के विषय हो, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इति एव सत्यम, वो सब जो द्वैत का आभास है, वो वाणी से कहने मात्र के लिए है, नाम रूप है, वो वाणी का विकार है। ये श्रुति ने अपने मुंह से कहा, अपने इति श्रुते है। कहा तस्य शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु अवबोध। ये जो आत्मा ही सत्य है और आत्मा के अलावा अन्य जो कुछ भी है वो वाणी का विकार मात्र है। इस आत्म सत्य का अनुबोध कैसे हुआ? कारिका का शब्द है ये आत्मसत्यानुबोधेन। आत्मसत्यानुबोधेन, ये आत्म सत्य का अनुबोध कैसे हुआ? तो भाष्यकार लिखते हैं भाष्य में, शास्त्र आचार्य उपदेशम अनु अवबोध। अनु यानी बाद में, किसके बाद में? शास्त्र का उपदेश जब आचार्य करता है तो उसके बाद में आत्मसत्यानुबोध होता है, और कोई तरीका नहीं है। आत्मसत्य का अनुबोध कब हुआ? जब शास्त्र का उपदेश आचार्य ने किया, तब उस आत्मसत्य का अनुबोध हो गया शास्त्र के उपदेश के बाद। तब क्या हुआ कि अमनस्ताम तदा याति, जब आत्मसत्य को जान लिया गया और आत्मा के अलावा जो कुछ भी है सबको कल्पित जान लिया गया, फिर वो चाहे मन हो या मन के विषय हो, जो भी हो, आत्मसत्यानुबोधेन न कल्पयते यदा, जब आत्मा और आत्मा के ही सत्य का बोध हो गया, निश्चय हो गया, प्रमा बन गई, तब मन संकल्प नहीं करता है। मन ने संकल्प करना छोड़ दिया। मतलब क्या है?
ऐसा थोड़ा है कि मन जानेगा नहीं कि ये देखो ये हरमीत जी आए, ये नारायण साहब आए, ये तो सब जानेगा ही, लेकिन वो ये जानेगा कि सत्य आत्मा, ये व्यवहारिक सत्य होगा। ये व्यवहार चलाने के लिए मन भी रहेगा, इंद्रियां भी रहेंगी, सब चीज रहेगा, व्यावहारिक स्तर पर ये सब चीज होती रहेगी, लेकिन सत्य क्या है, आत्मा सत्य है, इसका बोध बना रहेगा। मन यानी क्या है कि अब सत्य रूप में मन संकल्प नहीं करता है। मन और मन के द्वारा किए जाने वाले संकल्पों में जो सत्य बुद्धि थी वो समाप्त हो गई। जब मन चिदात्म रूप से निर्धारित हो गया, निश्चय हो गया, तो अब मन और मन के संकल्पों में सत्य बुद्धि ही समाप्त हो गई, आत्मा में ही सत्य बुद्धि हो गई। ये कैसे हुआ? शास्त्र आचार्य के उपदेश के बाद हुआ। अब मन मानो संकल्प ही नहीं करता है, संकल्पों में कोई सत्य बुद्धि नहीं रह गई। कहा जब ये बात आ जाती है, अमनस्ताम तदा याति, कारिका में कहा, तब समझो अमनी भाव की दशा आ गई। यही अमनी भाव है, अमनस्ताम तदा याति। मन जब विचार कर रहा है, बुद्धि विचार कर रही है, तब भी तत्वदर्शी जानता है कि ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, ये व्यावहारिक सत्य ही है। अमनस्ताम तदा याति, ग्राह्य अभावे तद अग्रहम। ये एक बड़ी मजेदार बात कारिकाकार में लिखी थी, ग्राह्य अभावे तद अग्रहम। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, थोड़ा इलेबोरेट किया इसको, ग्राह्य अभावे तद अग्रहम को। कहा दाह्य अभावे ज्वलनम इव अग्नेः। जब ईंधन का अभाव हो जाता है तो फिर आग का भी अभाव हो जाता है। आग कब तक जलेगी? जब तक ईंधन उपलब्ध है। अगर ईंधन समाप्त हो गया तो आग भी बुझ जाएगी। कहा तेन संकल्प अभावतया न संकल्पयते। जब आत्मा का बोध हो गया, आत्मा ही एकमात्र सत्य है, इसका बोध हो गया, तब जानने के लिए कोई सच्ची चीज बची ही नहीं। चीजें बची, ये भी मालूम हो गया कि अन्य सब चीज कल्पना है। मन जो चीजों को पकड़ने वाला है वो भी कल्पना है, और जो चीजें पकड़ी जा रही हैं वो भी कल्पना है। अर्थात आत्मा के अलावा कोई सच्ची रियल चीज बची ही नहीं। जब सच्ची चीज बची ही नहीं तो पकड़े किसको और क्यों पकड़े? जब हम किसी चीज को सच्ची मानते हैं तभी तो उसके पीछे भागते हैं। अगर सच्ची चीज कुछ बची ही नहीं तो फिर पकड़ने की बात ही खत्म हो गई। अब तो केवल काम चलाऊ बात हो गई। कहा तेन संकल्प अभावतया न संकल्पयते। चूंकि ऐसी कोई सत्तावान चीज, सत्य चीज बची ही नहीं, तो संकल्प किसका करें? किस बात, किस चीज को पाने के लिए दौड़ भाग करें? कहा कि किस चीज के लिए इस शरीर को दौड़ाएं, भगाएं? दाह्य अभावे ज्वलनम एव अग्नेः। यदा यस्मिन् काले तदा तस्मिन् काले अमनः ताम अमनी भावम याति ग्राह्य अभावे। जिस समय चित्त संकल्प नहीं करता है उस समय अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ग्राह्य का अभाव हो जाने पर ये मन अग्रह कहलाता है। ग्राह्य अभावे तद अग्रहम। ये मन ही जब ग्राह्य का अभाव होता है तो अग्रह कहलाता है। क्यों? क्योंकि मन जो है अब तमाम जो ऑप्शंस थे, अनेक ऑप्शंस थे, विकल्पनाएं थीं, उनसे रहित हो जाता है। ये जो तमाम विकल्पनाओं का समाप्त हो जाना, उनमें सत्यत्व बुद्धि का समाप्त हो जाना, यही वेदांत का निर्विकल्प है।
क्योंकि सत रूप में ग्राह्य नाम की कोई चीज बची ही नहीं, ग्राह्य का ही अभाव हो गया, तो मन का नाम पड़ गया अग्रहम। अब क्या ग्रहण करें? ये अमनी भाव की दशा आ गई। आत्मसत्यानुबोधेन न संकल्पयते यदा, आत्मसत्य के अनुबोध से जब निश्चय हो गया, मन का चिदात्म रूप से निश्चय हो गया, तब मन संकल्प नहीं करता है। इस तरह से ये 31वीं कारिका में बताया। अब वेदांती कहते हैं, योगी लोगों से वेदांतियों का सैद्धांतिक थोड़ा मतभेद है। योग दर्शन से वेदांत का क्या मतभेद है? वेदांती कहते हैं कि देखो योगियों, तुम 3 बातों में अगर अपनी दृष्टि सुधार लो तो फिर हम तुमको अपने जैसा ही मानने को तैयार हैं। वो 3 बातें क्या हैं जिनसे हमारा तुम्हारा मेल नहीं खाता? वो ये है कि जो एक बात तुम ये मान के बैठे हो कि आत्मा अनेक है, पुरुष प्रकृति कहते हैं ना, एक एक पुरुष जो है प्रकृति के आसक्ति से छूटता जाता है तो मुक्त हो जाता है। जो तुम पुरुषों को, चेतन को, आत्मा को अनेक माने बैठे हो, ये अनेक माना छोड़ दो। हम तो कहते हैं आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, और तुम कहते हो कि आत्मा अनेक है, तो हमारा तुम्हारा ये मतभेद है। तुम आत्मा को अनेक मानना छोड़ दो। दूसरी बात क्या है कि तुम कहते हो जगत सत्य है, प्रकृति अलग है, द्वैतवादी है ना, प्रकृति भी सत्य है, पुरुष भी सत्य है। बस प्रकृति से पुरुष का, एक एक पुरुष का छूटते जाना, यही वो मोक्ष का स्वरूप मानते हैं, मुक्ति का स्वरूप मानते हैं। तो वेदांत कहता है कि देखो, तुम जो आत्मा में अनेकता मानते हो ये ठीक बात नहीं है, और जगत को जो सत्य मानते हो ये भी हमारी दृष्टि में ठीक नहीं है। और तीसरे, योग दर्शन में ईश्वर का भी कहा, पुरुष विशेष ईश्वर, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टय पुरुष विशेष ईश्वर। ये ईश्वर की डेफिनेशन योग दर्शन में आई। हम तो क्लेश कर्म विपाक में पड़े रहते हैं, पंच क्लेश में पड़े रहते हैं, कर्म में बंधे रहते हैं। ईश्वर ने कर्म में बनता है ना, उसको कोई क्लेश, उसके अंतःकरण भी नहीं है, आशय भी नहीं है, कर्म फल विपाक भी उसको नहीं भोगना पड़ता है। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टय, यानी अछूता रहता है क्लेश कर्म विपाक और अंतःकरण से। ऐसा वो पुरुष विशेष ईश्वर, अनेक पुरुष हैं लेकिन उसमें इस क्वालिटी वाला जो एक पुरुष विशेष है वो ईश्वर है। अर्थात पुरुष अनेक माने, प्रकृति की भी अलग सत्ता मानी और एक ईश्वर की सत्ता मानी, यानी पुरुष अन्य है, प्रकृति अन्य है और ईश्वर अन्य है। वेदांती कहते हैं भाई ये तीनों बात तुम्हारी ठीक नहीं है। ये जो तुमने आत्मा को अनेक मान लिया ये ठीक नहीं, जगत को सत्य मान लिया ये भी ठीक नहीं है, और ईश्वर को अन्य मान लिया ना, ईश्वर तो हमारा आत्मा ही है, ये आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे अगर तुम मान लो तो हमारा तुम्हारा एक ही जैसा दर्शन है। और अगर ये नहीं मानोगे तब भाई हम तो, तुम सत्य तक नहीं पहुंचोगे। कहा ये जो आत्म सत्य का अनुबोध है, वेदांत कहता है ये समाधि लगाने से नहीं होगा, ये तो शास्त्र और गुरु के प्रवचन से, श्रवण मनन निधिध्यासन से आत्म सत्य का अनुबोध होगा। इस मन को अमन बनाना होगा, विचार द्वारा, वैराग्य द्वारा, विवेक दर्शन के अभ्यास द्वारा मन की अमनी दशा को प्राप्त करना होगा। तत्व ज्ञान में प्रतिष्ठित होना होगा, और एक बार तत्व ज्ञान हो गया, अमनी भाव की प्राप्ति हो गई, मन की सत्ता बाधित हो गई, संकल्प की सत्ता भी बाधित हो गई, तब फिर अपने स्वरूप के अलावा और बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। कोई भी सच्ची चीज स्वरूप के अलावा नहीं बची। कहा कि देखो, ग्राह्य और ग्राहक सबका अभाव हो गया,
कुछ पकड़ने के लिए बचा ही नहीं। ग्राह्य भावे तद अग्रहम, कुछ पकड़ने के लिए नहीं बचा। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि देखो, वो जो आत्मदेव हैं वो एक अखंड सर्वव्यापक हैं, वो उनके अलावा कुछ है नहीं, और वो हमारा ही स्वरूप है। ये चेतना कुछ ऐसा नहीं कुछ बढ़ा करके वो परमात्मा बनेगी या कुछ घटा करके परमात्मा में, ये अभी यहां जिस रूप में है उसी रूप में ये ब्रह्म है। एक मिसकॉन्सेप्शन कई बार होता है कि जो चेतन हम जिस रूप में अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं, इसको आकाश की तरह देश में बहुत फैलाएंगे तब वो ब्रह्म होगा। कहा नहीं, देश तो उस पर सुपर इम्पोजिशन है, काल उस पर सुपर इम्पोजिशन है। ये काल में फैला करके ब्रह्म नहीं है, ये देश में फैला करके ब्रह्म नहीं है, ये सारी वस्तुओं में घुसेड़ करके ब्रह्म नहीं है। ये अभी यहां जैसा हमको अनुभव में आ रहा है बिल्कुल वैसा ही ब्रह्म है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अयम आत्मा ब्रह्म, जिस रूप में हम अनुभव कर रहे हैं ये वैसे ही ब्रह्म है, ये वैसे ही राम जी हैं। श्वेताश्वतर में कहा कि जब उसके अलावा कुछ है ही नहीं तो फिर वो सबका नियंता कैसे है, कर्म फल दाता कैसे है, वो कैसे हमारी प्रार्थनाएं सुन लेता है। कहा अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत अचक्षु शृणोत्य अकर्णः सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहु अग्रम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतर उपनिषद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक है। कहा अपाणिपादो जमनो, देखो उसमें न हाथ है न पैर है, न पाणी है न पाद है, न हाथ है न पैर है। अपाणिपादो जमन, लेकिन पैर न होते हुए वो चला जाता है। जमनो बहुत तेज गति से चला जाता है क्योंकि सब जगह है और सब कुछ ग्रहण भी कर लेता है हाथ न होते हुए। अपाणिपादो जमनो गृहीता पश्यत्य चक्षु, वो आंख न होते हुए भी सब कुछ देख लेता है। स शृणोत्य अकर्णः, कान न होते हुए भी वो सब कुछ सुन लेता है। सवेत्ति वेद्यम, जो जो जानने योग्य बातें हैं वो सब जान लेता है, जबकि उसकी बुद्धि नहीं है, मन नहीं है, अंतःकरण नहीं है। सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, और उसका जानने वाला कोई नहीं है, वो सब कुछ जान लेता है और उसको कोई नहीं जान पाता है। तमाहु अग्रम पुरुष, ऐसा वो जो महान पुरुष है उसी को ज्ञानी लोग आदि पुरुष महान पुरुष कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है। तुलसी बाबा ने कहा बिल्कुल मानो श्वेताश्वतर के इस मंत्र का ट्रांसलेशन ही कर दिया। कहा बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु ग्रास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं भरनी। पैर नहीं है लेकिन चलता है, हाथ नहीं है लेकिन छूता है, कर बिनु पर, नयन बिनु देखा, आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख है नहीं लेकिन सारे, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ऐसा जो है अस सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक करनी उसकी है और वो हमारा आत्मा बन करके ही बैठा है। 33वीं कारिका का अर्थ देख लेते हैं। 33वीं कारिका में क्या कहते हैं? अकल्पकम अजम ज्ञानम ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, अजेन अजम विबुध्यते। कहते हैं अकल्पकम अजम ज्ञानम। अब ये एक शंका हो सकती है किसी के मन में कि अगर आत्मदेव के अलावा सब कुछ असत ही है, मिथ्या ही है, तो ये आत्मदेव जाने कैसे जाते हैं? बुद्धि भी मिथ्या, मन मिथ्या है तो फिर जाने कैसे जाते हैं?
भाष्यकार ने भाष्य लिखा, यदि असत इदम द्वैतम, अगर ये द्वैत असत ही है, तरहि केन स्वम अजम आत्म तत्व विबुध्यते इति। ये अगर सारा का सारा ये द्वैत असत है, तो फिर आत्म तत्व किससे जाना जाता है? कहते हैं कि अकल्पकम अजम ज्ञानम, ये जो ज्ञानम, यहां मन को ज्ञान कह दिया। किस मन को ज्ञान कह दिया? जो चिदात्मा रूप से निर्धारित हो गया है, ज्ञान स्वरूप है। ये मन असल में आत्मा ही है, चिदात्मा ही है। कहा जो मन चिदात्मा रूप से निर्धारित हो गया, वो मन अब वृत्ति रूप नहीं रह गया और वृत्ति रूप से जानने वाला भी नहीं रह गया। कैसे जाना जाता है चिदात्मा, ये बता रहे हैं। ये चिदात्मा उस मन से जाना जाता है जो मन चिदात्मा रूप से निर्धारित हो गया, वृत्ति रूप नहीं है। वृत्ति रूप से तो विषय जानता, जब मन वृत्ति रूप से, हम जैसे जानते हैं मन को, वृत्ति रूप से ही जानते हैं मन को, तब तो वो विषय को ही जानता है। लेकिन वह मन जो चिदात्मा रूप से निर्धारित हो गया, कहा वो तो फिर ज्ञप्ति मात्र है, वो तो ज्ञान स्वरूप है, वो सारी कल्पनाओं से रहित है, अकल्पकम है। और वो फिर उसमें जो ज्ञान है, चिदात्मा रूप से निर्धारित मन में जो ज्ञान है, वो अजम ज्ञानम है, वो अजन्मा ज्ञान है। वो वृत्ति से जाना जाने वाला और फिर खत्म हो जाने वाला ज्ञान नहीं है, वो शाश्वत ज्ञान है। चिदात्मा रूप से निर्धारित हुआ मन, वो ज्ञान स्वरूप ही है। वो सारी कल्पनाओं के परे है, सारी कल्पनाओं से रहित है, वो ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है, अजन्मा है, अजम ज्ञानम है। वो उत्पन्न और नष्ट होने वाला, वृत्ति से प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान नहीं है। कहा ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, वो ऐसा जो मन है, जो ज्ञप्ति मात्र है, उसको ज्ञानी लोग, तत्वज्ञानी ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बताते हैं। ज्ञेय अभिन्नम प्रचक्षते, जो ज्ञानी लोग हैं कहते हैं चिदात्मा रूप से निर्धारित जो मन है वो ब्रह्म से अभिन्न है, वो ब्रह्म ही है। जानत तुम्हें हो ही जाई। इस मन को चिदात्मा रूप से जानते ही इसके ब्रह्म स्वरूप को जान लिया जाता है। ये तरीका है उसको जानने का। कहा ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। ये जो मन है, ये जो चिदात्म रूप से निर्धारित मन है, जिसको यहां अजम ज्ञानम कहा गया, अकल्पकम कहा गया, ये मन, इसका जो ज्ञेय है वो ब्रह्म है। जब ये चिदात्म रूप से निर्धारित मन ज्ञेय ब्रह्म को जानने के लिए चलता है, तब ये पाता है कि अरे हम ही तो ब्रह्म थे। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। जब ये अजन्मा और नित्य ज्ञान, ये इसका ज्ञेय ब्रह्म बनता है, ब्रह्म को जानने के लिए चलता है, तो अजेन अजम विबुध्यते, ये भी अज है। चिदात्म रूप से निर्धारित हुआ मन भी अजन्मा ज्ञान है और ब्रह्म भी अजन्मा ज्ञान है। दोनों अज हैं, तो अजेन अजम विबुध्यते, अज से अज जान लिया जाता है। मन भी चिदात्म रूप से निर्धारित अजन्मा ज्ञान हो गया और ब्रह्म भी अजन्मा ज्ञान है, वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो अज से अज जाना, वृत्ति रूप मन से अज नहीं जाना जाता है, अज से ही अज जाना जाता है। अजन्मा चिदात्म रूप से निर्धारित मन से अज ब्रह्म को जान लिया जाता है। और देखिए, दो अज हो नहीं सकते हैं। अजन्मा तो एक ही चीज होगा, दो अज नहीं हो सकते।
ये क्या है? स्वयं प्रकाश है। मन भी चिदात्म रूप से निर्धारित होकर स्वयं प्रकाश हो गया, ब्रह्म भी स्वयं प्रकाश है। अज से ही अज जान लिया गया। चिदात्म रूप से निर्धारित मन से सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ब्रह्म को जान लिया गया। इस तरह से ये 33वीं कारिका में बताया कि किस प्रकार से उस ब्रह्म का बोध होता है। ब्रह्म के बोध की प्रक्रिया बता दी। इसके बाद और बड़ी अच्छी अच्छी कारिकाएं हैं, अगली कक्षाओं पे इस पर विचार करेंगे। आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।